क्या बोलूँ मैं, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। तारीख ले रहा हूँ, मजबूरी है, जाता हूँ। हालांकि चल रहा है स्टेट बनाम लालता, लेकिन फिर भी जाता हूँ। इस उम्मीद में जाता हूँ कि आज कुछ फैसला हो जाएगा तो थोड़ा दिल को सुकून मिलेगा। वो पापी यहाँ रहने नहीं पाएगा, उसका घर गिर जाएगा तो वो रहेगा नहीं, नहीं तो यहीं आके रहेगा। तो हम हमेशा डर के साए में जिएंगे या हो। और ये जख्म ना अब नासूर बन चुका है बाबू, और ये ज़िंदगी भर रिश्ता रहेगा, और मेरे आँख से आंसू रिश्ते रहेंगे। ऐसे रोता रहूँगा, ज़िंदगी भर तड़पता रहूँगा। ये जख्म अब जख्म नहीं है, नासूर हो चुका। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय जौनपुर जिले के अंतर्गत कबीरउद्दीनपुर ग्राम सभा में। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि अनुराग केस एक ऐसा केस बनता है जिसको भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व देख रहा है। एक माँ के सामने ही बेटे का गला जो है तलवार से उतार दिया जाता है। अब तक तो आप लोग इतिहास में देखते थे कि चक्र सुदर्शन गला उतारता था, और आजकल के आधुनिक ज़माने में अक्सर लोग जो है पिस्तौल, कट्टा या लाठी डंडों का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर इतिहास का वो तलवार का प्रयोग किया गया जो आज के ज़माने में कहीं न कहीं से अगर छोटे बच्चों से अगर पूछा जाए तो तलवार देखे ही नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर जो घटना घटती है, एक माँ के सामने ही बच्चे का गला उतार दिया जाता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संसार का अगर सबसे बड़ा दुख होता है वह पुत्र शोक। जिसके घर में नारायण ने अवतार लिया, उस घर में जब रामचंद्र जी बन जाते हैं, केवल बन जाते थे, इस दुनिया से नहीं गए थे, लेकिन इसमें भी राजा दशरथ का जो है प्राण निकल गया। अब आप लोग समझ सकते हैं कि 5 महीने हो गए इस मैटर को, और अभी तक तारीख पे तारीख पढ़ते जा रहा है, और ये परिवार कहीं ना कहीं से टूटते हुए नजर आ रहा है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आज भी जो है तारीख पड़ी थी। आज कोर्ट में गए थे आप? जी भैया, कोर्ट में गया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये कंडोलेंस हो जाएगा तो मैं कोर्ट से वापस चला आया। और तारीख कितनी पड़ी है आज अभी तक मुझे पता नहीं है। जी जी, मतलब इसका गिनती नहीं है कि कितनी तारीख अब तक पड़ी? अभी क्या गिनती मिलाऊं भैया, कोर्ट में मिलता क्या है, तारीखें तो ही तो मिल रही हैं। और वही तारीख, अभी आप जाइए सब्जी खरीदने, पैसा देंगे कुछ लेके आएंगे ना बाज़ार से। कोर्ट में आप जाइए, हालांकि अधिवक्ता संघ की बड़ी मेहरबानी हमारे ऊपर है, और धन्यवाद भी करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ सबको, बहुत मेहरबानी है। लेकिन वो लोग भी चाह के कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कुछ न कुछ ऐसी अनहोनी हो जा रही है, और कहीं न कहीं मेरा दुर्भाग्य मेरे साथ में है। कुछ न कुछ अनहोनी हो जा रही है, फिर तारीख मिल जा रही है। आज ही जैसे किसी वकील साहब का देहांत हुआ, आज तारीख फिर से मिली आज है। फिर वकील का ही देहांत हुआ था? आज नहीं हुआ था, शनिवार को हुआ था। अच्छा जी, उनके उपलक्ष्य में जो है। जी जी, तो भाई ये नेचुरल सी चीज़ है। ईश्वर सबकी आत्मा को शांति दें। और मैं किसी का दोष नहीं देता, दोष सिर्फ मेरी किस्मत का है, और मेरी ज़िंदगी का दोष है कहीं न कहीं से। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप सब लोगों का प्यार देख के, जितने दर्शक बंधु हैं, जितने लोग देख रहे हैं, कितने भाई लोग आज अपनी अपनी ड्यूटी छोड़ के बैठे थे। जी, हमारे यहाँ बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए, सब लोग ड्यूटी छोड़ के, यहाँ से सऊदी दुबई तक ड्यूटी छोड़ के बैठे थे कि आज अनुराग भैया का केस में क्या होगा। तो भैया, मैं आप सबके प्यार के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने कहा था कि एक अनुराग नहीं, आज हज़ारों अनुराग हैं, तो आप लोग हो मेरे साथ, बहुत बहुत नमन है आप सबको। और इसी तरह से हमारे साथ में खड़े रहिएगा। बाकी जो होगा ईश्वर की मर्जी, क्या कर सकते हैं उसमें हम लोग। बीच में एक घटना ये भी सुनाई देता है कि तारीख को देखते थे, इंतजार करते हुए कि जो बम्बई में एक बूढ़ी माता जो है एक्सपायर हो जाती हैं। जी जी भैया, ये भी मैंने सुना था। और यहीं हमारी दूसरे नंबर वाली बेटी के गांव की बात है कि ये सीन दिखाते ही वो बूढ़ी माँ को हार्ट अटैक आया, मर गई दूसरे ही दिन। सिर्फ मोबाइल पे ये सीन दिखाते ही मर गई, वो हाय हाय करके मर गई। सोचो ये कसाई कैसा आदमी है, किस टाइप का इसका परिवार है, किस तरह का उसका चेहरा देखते हैं आप लोग, चोरों की तरह कैसे लगता है, कैसे देखता है। उसका फोटोज आप लोग देखिए, इसी तरह से दिन में नहीं निकलता था, रात में निकलता था। घटना से पहले भी वो जो है अक्सर रात में ही निकलता था। पूरे गांव वालों से पूछ लिए, जब से वो रिटायर्ड होकर 2 ढाई 3 साल से आया हुआ था, किसी से बात उसने किया है? किसी से नहीं। और कब निकलता है, कहाँ जाता है, किसी ने उसको ढंग से देखा ही नहीं। और इसी तरह की चीज़ों को करने के लिए ऐसे ही चोर होते हैं।
ऐसे ही हरामखोर होते हैं। मेरे घर का नमक एक कुत्ता पाल के रखा हूँ, मेरा खा रहा है ना, मेरे लिए जान देगा। एक कुत्ता मर गया मेरा, उसी गम में मर गया दाना पानी छोड़ के। लेकिन ये छोटा सा था तो मेरी माँ खाना लेके रात को जाती थी, घर वालों को चोरी की। छोटे छोटे अबोध बच्चे हैं, भूखे कैसे सोएंगे। अच्छा, उसी परिवार को, जो उसी लोग परिवार को। और ये अभी तक इसकी माँ बहन को मैं खाना खिला देता था, वहीं से झांकती थी तो बुला लेता था मैं, मेरे घर पे खाती थी और पैक करके भी दे देता था कि आपके घर पे 12 बजे खाना बनेगा, आप बुज़ुर्ग हो और दिक्कत नहीं है। क्योंकि उसकी माँ मेरी भाभी लगती थी। मैं ऐसे बोलता था कि बहूजी तुम्हें परेशानी हुई 12 बजे तक, फिर भूखाइल न रह जाबू, नींद के लड़का पूर्णिया एक के तारे होना, आप ले जा, फिर तुम्हें भूख लगी तो खा ली है। आज ओकर नतीजा ही हो, एक कुत्ता से बदतर हो गिला तू। कौन जिंदगी जिएबा? लाद के लेके, आप 50 बार समझाए कि भैया लाद के लेके जाओगे नहीं, यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर रामघाट पड़ता है हमारे घर से, शमशान घाट, यहीं तक जाना है यार, क्या क्या करोगे यहीं तक जाने के लिए। लेकिन बंदा नहीं माना, आज मेरा जीवन बर्बाद करके छोड़ दिया। मुझे कंधा देने वाला नहीं रह गया यार। क्या बोलूँ मैं, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। तारीख ले रहा हूँ, मजबूरी है, जाता हूँ। हालांकि चल रहा है स्टेट बनाम लालता, लेकिन फिर भी जाता हूँ, इस उम्मीद में जाता हूँ कि आज कुछ फैसला हो जाएगा तो थोड़ा दिल को सुकून मिलेगा। वो पापी यहाँ रहने नहीं पाएगा, उसका घर गिर जाएगा तो वो रहेगा नहीं तो यहीं आके रहेगा। तो हम हमेशा डर के साए में जिएंगे, या हो सकता है घर ही छोड़ दें। क्योंकि फिर आंखों से देखते ही जो है वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो पाएगी, जिस तरीके से बच्चे का जो। भैया देखिए, मैं कमज़ोर हूँ, क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ, उसका मुकाबला तो कर नहीं पाऊंगा, न पैसे से न ताकत से। परिवार उसका ज़्यादा है, मैं अकेला बुढ़ा आदमी, मुकाबला कर नहीं पाऊंगा, उसको देख भी नहीं पाऊंगा। तो मेरी मजबूरी क्या बनती है? घर छोड़ना मेरी मजबूरी बन जाएगी। कहाँ जाऊंगा फिर मैं अपने बच्चों को लेके? आप लोग समझ सकते हैं इस परिवार को कि अगर उनका घर बुलडोजर से नहीं गिरा, अगर वो लोग फिर यहाँ पर आकर रहने लगे, तो ये परिवार जो है यहाँ से भागने के लिए, पलायन करने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये परिवार यहाँ पर रह नहीं पाएगा। उसमें से जब से दरोगा छूटे हैं, जो है उनका जो बेल हुआ है, तब से जो है आप लोगों को, आप मतलब कि किस तरीके से कोई अलग से भय पैदा होता है क्या? जी बिल्कुल भय पैदा है। और दरोगा तो यहाँ नहीं आ रहे हैं भैया, लेकिन जो राजकुमार जी हैं उनका गांव में आना जाना फिर शुरू हो चुका है। क्या पता किस मकसद से आ रहे होंगे, हो सकता है हमारी रेकी करने आ रहे हों, क्योंकि उनको पता है कि पैरवी करने वाला यही है मुख्य, हमको ही हटा दे रास्ते से, या बच्चियां कॉलेज आती जाती हैं उनको हटा दे रास्ते से। क्या गारंटी है? जो लोग सरेआम दिन दहाड़े किसी का गला काट सकते हैं घेर के, तो वो लोग आंख के पीछे क्या करेंगे? क्या गारंटी है? मुझे तो यकीन नहीं होता उन लोगों के ऊपर। अब तक तो दुश्मनी थी, चलो मुकदमा चल रहा है, लेकिन मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि ये इन्होंने इतना सब कुछ मन में पाल रखा है कि ये गला तक अलग करेंगे। हमने सुना था कि कहीं किसी विशेष समुदाय के लोग नारा लगाते थे कि सर तन से जुदा जी। लेकिन ये बताओ, हिंदू होके इसने ऐसा किया, सर तन से जुदा? किस टाइप के इंसान होंगे? उनका परिवार किस टाइप का होगा? जिसके घर में से इतने असलहे मिले हैं, वो परिवार किस टाइप का होगा? आप अंदाजा लगा के देखिए। कितनी बार रिपीट करूं मैं? सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा। जो भी गिरफ्तार हुआ बगैर असलहे गिरफ्तार नहीं हुआ है। क्या अब सारा पुलिस महकमा झूठ बोलता है, सिर्फ लालता का परिवार सच बोल रहा है? अगर सच बोल रहा है तो इतना असलहा बरामद कैसे हुआ? अगर सच बोल रहा है तो मेरे बेटे का सर कैसे अलग हुआ? और ये लोग आज इतना दुस्साहस देखिए, ये लोग कहते हैं ये सब झूठ है। बोले तो पूरा शासन प्रशासन पूरा अमला झूठ है, और सच है तो सिर्फ ये है जो गलत किए हैं। और मैं भी जो बोल रहा हूँ मैं भी झूठा हूँ भाई। तब मेरा बेटा भी चला गया और मैं झूठा भी हूँ। कोर्ट कचहरी का चक्कर भी मैं लगाऊं। हासिल क्या हुआ मुझे? सिर्फ आंसू या जिंदगी भर का गम? करें क्या हम लोग? लगभग 5 महीने होने वाले हैं इस घटना को। तो भैया मैं क्या कर सकता हूँ?
आप लोग भी देख रहे हो 5 महीने होने वाले हैं, लेकिन मैं उसमें कर क्या सकता हूँ? अपराधी तो हूँ नहीं कि अपराध करूँगा। ऐसा कोई बिहेवियर मेरा नहीं रहा है, न रहेगा। आप लोग भी 5 महीने से देख रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, बैठ रहे हो, मेरा व्यवहार कैसा है। दीवान जी आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, आप उनसे भी पूछ लीजिए, साथ में रहते हैं, जहाँ जाता हूँ साथ में जाते हैं, उनसे भी पूछिए कि मेरा बिहेवियर कैसा है, मैं किस टाइप का इंसान हूँ। अगर इस टाइप का होता तो अब तक जाहिर हो गया होता। भेड़ के खाल में भेड़िया बहुत दिन तक छुपा नहीं रहता। और अगर मैं काश भेड़िया होता तो आज इनकी औकात नहीं थी कि मेरे बच्चे को छू देते, और छूने से पहले 50 बार सोचते कि एक भेड़िया टहल रहा है, वो खा जाएगा। लेकिन इनको पता था कि ये भेड़ है, जब चाहो काट दो, बकरी है, जब चाहो काट दो। इन्होंने काट दिया। जैसे लोग कहते हैं कि जो सीधा पेड़ होता है उसको बाग से लोग पहले काट देते हैं, क्या आज के ज़माने में जिस तरीके से आप लोग शराफत से जीना चाहे लेकिन शराफत से जीने नहीं दिया आपको? आप तो आंखों से देखे हो साहब, क्या वही चीज़ बार बार दोहराऊं मैं? जो चीज़ आपने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, आप लोगों ने तमाम वीडियोस में भरे पड़े हैं वो ऐसे सीन्स, मैं देखता ही नहीं। आप लोग सोचते हो ना कि चाचा मेरा चैनल नहीं देखते हैं, लेकिन मैं देखना नहीं चाहता, क्योंकि वो घाव हरा हो जाता है, मैं रोने लगता हूँ। और ये जख्म ना अब नासूर बन चुका है बाबू, और ये ज़िंदगी भर रिश्ता रहेगा, और मेरे आँख से आंसू रिश्ते रहेंगे। ऐसे रोता रहूँगा, ज़िंदगी भर तड़पता रहूँगा। ये जख्म अब जख्म नहीं है, नासूर हो चुका है। बस इससे ज़्यादा बहुत कुछ नहीं बोल पाऊँगा। इस केस को लेकर के हमारे देश के तमाम लोग इंतजार करते हैं जिस दिन तारीख पड़ती है, और आज भी तारीख थी। लोग वीडियो से देखते हैं, तमाम लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं, तमाम मतलब अब तक 2 लोगों की का हार्ट अटैक हो गया है। जो लोग इंतजार कर रहे हैं इस केस को लेकर के, कहीं न कहीं से अनुराग से सबको प्रेम है। वो एक देश का खिलाड़ी था, एक देश का भविष्य था। कहीं न कहीं से वो केवल आपका नहीं बेटा था, पूरे देश का बेटा था। तो उन दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे जो दर्शक आज 5 महीने से इंतजार कर रहे हैं, तारीख पे पढ़ते पढ़ते जो है वो भी घबरा जाते हैं, वो भी कमेंट करते हैं कि हाय राम अब क्या होगा? जी भैया, मैंने कहा ना, मैं सबको नमन करता हूँ, छोटे बड़े जितने लोग हो सबको प्रणाम करता हूँ कि भैया लोग, आप लोग खड़े हो तो मैं भी खड़ा हूँ। जिस दिन आप लोग का सपोर्ट हट जाएगा, ये बूढ़ा गरीब बाप मर जाएगा। और जिस तरह से आप लोग ड्यूटी छोड़ छोड़ के हमको देखते हो, मैं कोई वीवीआईपी नहीं हूँ, लेकिन एक दुख का मारा हुआ गरीब बाप हूँ। और आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। हो सकता है कि कोई ना सुने तो प्रभु सुन लें, आप लोगों की पुकार मेरी नहीं सुन रहे हैं तो। बस सबको प्रणाम है, और अधिवक्ता संघ को भी प्रणाम है कि जो हर काम छोड़ के मेरे लिए दौड़ते हैं। मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ जितने लोग सपोर्ट करते हैं। उसके बाद अब बोल नहीं पाऊँगा बाबू। हम चाहेंगे कि जो भी शासन प्रशासन के लोग हैं इस मामले को, जितने भी अधिकारी हैं, जो भी जिनका जो कर्तव्य है, जो संकल्प लेते हैं कि हम देश की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, उन लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि जिस तरीके से जब कोई घटना घट जाती है तो वहाँ पर आते हैं बड़े बड़े लोग, कहते हैं कि हम आपको जल्द न्याय दिला देंगे। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि 5 महीना हो गया इस घटना को लेकर के। जब कोई किसी घर पर बड़ी घटना घट जाती है, जब लोग चक्का जाम करते हैं या शव को रख करके जो बड़ा धरना करते हैं, तो वहाँ पर आकर के शासन प्रशासन के लोग ही आश्वासन देते हैं कि आपको न्याय जल्द मिलेगा। और ये परिवार जो है ना कोई धरना दिया, ना कोई सड़क जाम किया, जो आप लोग कहते गए ये परिवार वो करता गया। और आज इस परिवार को 5 महीने हो गए, लेकिन जो है अभी तक कुछ न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। वो लोग तो आश्वासन तो दिए होंगे कि हम आपको जल्द से जल्द न्याय दिलाएंगे, जिस समय जो घटना घटी थी। जी भैया, अब मामला चूँकि कोर्ट में है और वहाँ की प्रक्रिया क्या है, कैसे है, मुझे नहीं पता। और मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता, बस अनुरोध करता हूँ हाथ जोड़ के कि भैया कुछ कर दीजिए, इस बाप को संतुष्टि मिल जाए, समाज में एक संदेश चला जाए कि जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा। जी बिल्कुल। कहते हैं ना कि जो है देर में मिला हुआ न्याय भी जो है न्याय नहीं होता है। अगर इतना इंतजार होता रहेगा, इसके बाद भी तमाम घटनाएं घट गई। आज कोर्ट गए थे? हाँ भैया, आज कोर्ट गए। फिर सुनत है कि मर गया है, तारीख पड़ल है, यह ना पता है कब के तारीख है। हर दिन जब तारीख पे जाते होंगे तो लगता होगा कि आज कुछ न कुछ होगा जो है। भैया वह तो निगाह लगाए बैठल है, लेकिन फिर तारीख पे तारीख मिले तो बात का कह सकेला। कानून हुआ, प्रशासन हुआ, अपन जोनी उन लोग के समझ में आई करी भैया, हमरे बस के बात।
अब आप लोग समझ ही सकते हैं, इनसे हम ज़्यादा बातें भी नहीं करेंगे क्योंकि अक्सर जो है माता जी की तबीयत भी ख़राब हो जाती है। और क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं 5 महीने हो गए और उस बच्चे को अभी तक न्याय नहीं मिला और कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते इंतज़ार करते करते, क्योंकि कभी कभी माता जी बेहोश भी हो जाती हैं तमाम जो है। लेकिन कहीं न कहीं से आप लोग हमेशा कमेंट के द्वारा पूछते रहते हैं, हम लोगों की मजबूरी होती है कि माता जी कहाँ या पिताजी कहाँ, आप लोग हमेशा वीडियो के माध्यम कमेंट के माध्यम पूछते रहते हैं। इसलिए हम लोगों को भी मजबूरी पड़ती है कि हम लोग दिखाते हैं, हम लोगों का भी जो कलेजा फट जाता है। लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि शासन प्रशासन के लोग जल्द से जल्द इस मामले को निपटाएं, क्योंकि ये मामला जो है इतना गंभीर बन चुका है, पूरा देश इंतज़ार कर रहा है। अगर इस मामले को जितना ही लेट किया जाएगा, इतने अभी तक तो 2 लोगों का हार्ट अटैक हुआ है, तमाम लोगों का हार्ट अटैक हो जाएगा। तो ऐसा ना करें कि हमारे देश में जो है लोगों का कानून से भरोसा उठ जाए। बाकी आप लोग कमेंट बताइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।